बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा यूनिट नंबर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। उसके न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन करेंगे। पहला है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। पहला है 1 2 3 4। तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो पहला नॉन डिजिट नंबर के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो 1.234। अब अगर राइट से लेफ़्ट को जाएं तो 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू आती है, और अगर लेफ़्ट से राइट को आएँ तो फिर 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यू आती है। अब यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव इसलिए आई है क्योंकि हम लोग डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लगा रहे हैं। 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। बी पार्ट है 0.000023 सेकेंड्स। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट पर लेके आएंगे। तो ये सब तो ज़ीरो हैं, लेकिन 2 नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट, और हम लोगों ने मूव किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ़्ट टू राइट मूव किए हैं, इसलिए 10 की पावर में -5 आएगा। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5 सेकेंड्स। सी पार्ट है 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 मीटर। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे आना है, 4.693 हो जाएगा। अब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो यहाँ पावर में प्लस मज़ीद 2 हो जाएगी। 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 ऊपर दिया हुआ था, साथ में 2 डिजिट आगे यानी राइट से लेफ़्ट को मूव किया तो 10 की पावर 2 मीटर आ जाएगा। 5 + 2 करेंगे, 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 मीटर उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है 0.00985। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 9 है, तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, वो लगा। और हम लोगों ने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो 3 डिजिट मूव करेंगे, 009। अब 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7, लेकिन 3 डिजिट मूव किया था इसलिए 10 की पावर -3 आया कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। तो 7 में से -3 करेंगे, पीछे आ जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 सेकेंड्स। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस लगाने हैं इनके, जो इनके करीब करीब वैल्यूज़ में होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 का डाटा हम लोग को बुक से हम लोगों ने लिया, यहाँ पर दिया हुआ है। ए पार्ट को सॉल्व करेंगे लेकिन प्रीफिक्सेस लगाने हैं। पहले साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना था। पहला है 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -10 मीटर। एज वी नाउ दैट द नियरेस्ट प्रीफिक्स टू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -10 इज़ नैनो, और उसकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर -9। नैनो की वैल्यू 10 की पावर -9 है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक डिजिट 27 की बजाय 2.7 यानी राइट से लेफ़्ट को एक डिजिट मूव करते हैं तो उसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -9। अब राइट से लेफ़्ट को मूव किया है तो 10 की पावर में 1 प्लस ऐड होगा, तो जब -10 + 1 करेंगे तो पीछे आंसर आ जाएगा 10 की पावर -9, और 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल है, इसलिए हमारे पास पीछे आंसर आ जाएगा 2.75 नैनोमीटर। और नैनो क्या था, प्रीफिक्स, इसलिए पहले वाला प्रीफिक्स 2.75 नैनोमीटर के इक्वल आया है। बी पार्ट है 0.00023 2 सेकेंड। अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो यहाँ से मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। और कितने डिजिट मूव किया है, 000 और 2 यानी 4 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 -4, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 सेकेंड, और 10 की पावर -6 सेकेंड एक्चुअल में इक्वल होता है माइक्रो के, तो ये हो जाएगा 2.3 माइक्रो सेकेंड्स। तीसरे है
इफ़ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 months and 10 days कन्वर्ट हिज एज इन। 15 साल 2 माह और 10 दिन एक लड़का है, उसकी एज है, उसको पहले सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में और फिर मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 -4 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर ऑफ -6 सेकेंड, और 10 की पावर -6 सेकेंड एक्चुअल में इक्वल होता है माइक्रो के, तो ये हो जाएगा 2.3 माइक्रो सेकेंड्स। तीसरे है इफ़ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 months and 10 days कन्वर्ट हिज एज इन। 15 साल 2 माह और 10 दिन एक लड़का है, उसकी एज है, उसको पहले सेकंड्स में, फिर मिली सेकंड्स में और फिर मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन में आए डायरेक्ट, तो एज इन सेकंड्स ऑफ 15 ईयर्स, 15 ईयर को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ईयर 15 थे, मंथ, एक मंथ में 30 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा 466560000 सेकंड्स। इसी तरह 2 मंथ्स, उनको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मंथ 2 थे और 30 दिन होते हैं एक महीने में, 24 घंटे होते हैं एक दिन में और 60 मिनट होती हैं एक घंटे में और 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सेकंड्स आ जाएंगे। और इसी तरह 10 डेज़ को, डेज़ में 10 हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड्स आ जाएगा। अब इन तीनों को हम नाम देते हैं ए, बी और सी, फिर तीनों को ऐड करते हैं। ये जैसे ही ऐड करेंगे तीनों वैल्यूज़ को, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 472,608,000 सेकंड्स। और इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आए और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ जो भी आए 4 पॉइंट। अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, 4.72608 आया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8। 8 इसलिए पॉजिटिव है कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 सेकेंड। नोटेशन 4 पॉइंट, अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, 4.72608 आया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8। 8 इसलिए पॉजिटिव है कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 सेकेंड। नाउ कन्वर्टिंग इनटू मिली सेकेंड्स, बी पार्ट था उसका। अब इनको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा कि यही ऊपर वाले जो टोटल सेकंड्स थे उनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 के साथ। क्यों? 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस में हो तो वो इक्वल होता है मिली के। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 10 की पावर -3 के साथ और एक बार 10 की पावर +3 के साथ करेंगे। इसी को जो टोटल सेकंड्स हैं मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 सेकंड्स। कन्वर्टिंग इनटू मेगा सेकंड्स, अब मेगा में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर टोटल सेकंड्स लिए, मल्टीप्लाई किया 10 रेज टू द पावर ऑफ -6 और 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 के साथ। क्यों? इसलिए कि 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 मेगा के इक्वल होता है। सेकंड्स को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 तो डायरेक्ट मेगा में आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स 25 दिए हुए थे और हम लोगों ने उसमें किलोमीटर मालूम करने हैं। 25 माइक्रोमीटर, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर ऑफ -6, तो माइक्रो की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ -3 और 10 रेज टू द पावर ऑफ +3 के साथ। क्यों? इसलिए कि किलो में 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 की वैल्यू आती है आंसर में। अब जैसे ही उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10
25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर माइनस में ही आएगा, यानी -6 -3 -9 के इक्वल आएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -9 और ये वाली वैल्यू जो प्लस की है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 वो किलो के इक्वल रहती है, किलोमीटर के इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवा न्यूमेरिकल है हमारे पास, डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का मालूम करना है जिसकी स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर है, बुक के अंदर दी हुई है 1 मिलीमीटर, एंड वर्नियर स्केल डिवीजन आर 20 और उसके वर्नियर स्केल जो हैं वो 20 डिवीजन पे हैं। मालूम क्या करना है, लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल डिवीजन 20 हैं, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मालूम करना है। सोल्यूशन में आए तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज कॉल्ड पिच विच इज़ गिवन एज 1 मिलीमीटर। जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है मेन स्केल पर उसको पिच कहते हैं और वो 1 मिलीमीटर के इक्वल दी हुई है। इक्वेशन मालूम करनी है जो कि लीस्ट काउंट की है, वो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1/20 तो लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। सिमिलरली स्क्रू गेज के लिए करना हो तो उसका सर्कुलर पाथ जब एक दफ़ा कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तब उसका एक पिच मुकम्मल होता है। पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं उसके ऊपर, तो वो लीस्ट काउंट के इक्वल है। ये इक्वेशन है हमारे पास। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें बुक के अंदर दी हुई है 0.5 मिलीमीटर उसकी पिच दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 दिए हुए हैं, तो 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 तो हमारे पास उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा किसका, स्क्रू गेज का, वो आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इस स्केल के ऊपर देखो और वो ये कह रहे हैं मेन स्केल की रीडिंग, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर ये मालूम करनी है। और ये मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का, ये वर्नियर स्केल है। अब यहाँ से हम लोगों ने मालूम करना है, मेन स्केल रीडिंग मालूम करनी है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मालूम करने हैं और टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आएगी। कैसे, ग्राम के ऊपर देखें तो ये है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल। 0 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर उसका यूनिट है, तो उस 2 के बाद गिनो कि इसका 0 यानी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के साथ कौन से लाइन में कोइंसाइड कर रहा है। तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी 2.5 सेंटीमीटर उसका बेसिक यूनिट है, तो उसका मेन स्केल की रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर आएगी और वो यहाँ पर लिख देंगे मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर। अब ये वाला वर्नियर स्केल है, इसमें से वो लाइन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है उसकी रीडिंग बतानी है। ये यहाँ पर पूछा हुआ है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इधर आएंगे तो गिने 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 8th लाइन मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 8, उसका 8th लाइन कोइंसाइड कर रहा है। और आखिर में उन्होंने कहा है टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर वो मालूम करना है। अच्छा, एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, पेपर के ऊपर लाजमी बात नहीं है कि यही स्केल दिया हो, वहाँ कोई और भी दिया जा सकता है। वहाँ पर आप लोगों ने ख़ुद अपने तरीक़ेकार से मालूम करना है कि कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करनी है, तो वही लिखनी है। यहाँ तो न्यूमेरिकल के अंदर 8th लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल का, तो हम लोगों ने इसलिए 8 लिखा है, वहाँ पर कोई और भी दी जा सकती है। अब हम लोगों ने टोटल रीडिंग मालूम करनी थी, तो उसमें है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय इट्स लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने पीछे मालूम किया है 2.5 सेंटीमीटर
उसकी मेन स्केल की रीडिंग थी +8, कोइंसाइडिंग जो लाइन थी वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ वो मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर उसका। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनवल, देन बॉल हम लोगों ने रखी है स्क्रू गेज के अंदर और उसको मैयर करना है। उसमें मैयर क्या करना है, वो 3 ABC पार्ट यहाँ दिए हुए हैं, मेन स्केल की रीडिंग और कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल, और टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल मालूम करना है। मेन स्केल या स्क्रू गेज का जो स्केल है वो हमें यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ थी मेन स्केल रीडिंग। अब यहाँ से देखें 0, फिर दरमियान में जो छोटी लाइन है वो 0.5 है, फिर 1 1.5, 2 0.5, 3 3.5, इसी तरह चलते चलते 6 आखिरी लाइन है और फिर छोटी लाइन 6.5 हमारे पास इस मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी। मेन स्केल की रीडिंग 6.5 मिलीमीटर आ जाएगी। दूसरा बी पार्ट सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर यहाँ पर आए डायग्राम के अंदर तो यहाँ पर सर्कुलर के अंदर ये वाली 45 लाइन है, लेकिन मेन स्केल की जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है नेक्स्ट वन के साथ, ना कि 45 के साथ, तो वहाँ पर आ जाएगा 45 के बाद 46। इसलिए सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 लाइन तक आ जाएगी। फिर टोटल डायमीटर मालूम करना है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग 6.5 था प्लस 46 लाइन के साथ मेन स्केल कंसाइड कर रहा था और मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट, तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.96 मिलीमीटर।